हमारा पाठ है सीखो। पाठ क्या है? सीखो। देखो, हम जिंदगी में जब हम जन्म लेते हैं ना, तब से लेकर पूरा जीवन, जब तक हम जीवित रहते हैं, जब तक हमारी ये जिंदगी चलते रहती है, हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ, हर पल किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखते हैं ना कि हमें चाहे ऐसा नहीं है कि जब तक हमें स्कूल जाना है, जब तक पढ़ाई करनी है, तभी तक हम कुछ सीख रहे हैं। हम जिंदगी से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आसपास की प्रकृति से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जो व्यक्ति हमेशा कुछ सीखने के लिए आतुर रहता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में जीवित है। जो सीखना नहीं चाहता, कुछ नया नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति मृत के समान है। तो हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए कभी। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इससे क्यों पूछूं, इससे क्यों सीखूं, ये तो मेरे सामने छोटा। बिल्कुल नहीं। हमें हमेशा, चाहे वो हमसे बड़ा हो, हमसे छोटा, ज्ञान अगर कुछ सीखने के लिए, अगर हमें कोई निर्जीव चीज से भी अगर कुछ हमें सीखने को मिल जाए, जिसमें जान नहीं हो, फिर भी अगर हमें इससे कुछ सीखने को मिले, तो हमें सीख लेना चाहिए। नदी से, देखो, हम नदी से सीख सकते हैं, पहाड़ से सीख सकते हैं, हवा से सीख सकते हैं। हवा से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सीखा जा सकता है? कभी सोचा है आपने कि हवा से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सीख देता है हवा? देखो, देखा जाए तो हवा कभी भी हमारे सामने नहीं आता है ना, पर अपना अस्तित्व ऐसा बनाइए कि आप सबके लिए जरूरी है ना। हवा दिखाई नहीं देता, पर जरूरी हम सबके लिए है ना। तो आप अपना अस्तित्व ऐसा बनाइए कि आप लोगों के सामने हो ना हो, पर आपकी कदर हमेशा बनी रहे। ठीक है। अब नदी जो है, नदी को आपने देखा है, हमेशा बहती रहती है, हमेशा बहते रहती है। उसके रास्ते में बड़े बड़े चट्टान आते हैं, पत्थर आता है, पर वो अपना रास्ता नहीं बदल भले लेती है, किनारे से निकल जाएगी, पत्थर को के ऊपर से उछलते हुए निकल जाती है, पर रुकती नहीं है, वो बहते चली जाती है। तो नदी से हम सीख सकते हैं हमेशा आगे बढ़ते रहना। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, हमें रुकना नहीं है ना। हमें रुकना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ये हमें नदी सिखाते है। देखो, नदी से एक और बात सीख सकते हैं। नदी के पास कितना ठंडा जल होता है ना, कितना पानी होता है, पर वो कभी भी पानी खुद से नहीं पीती, है ना, कभी खुद का पानी नहीं पीती। तो वैसा हमें भी बनना है। ये नहीं कि हमने सारी चीजें खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए करके भी जो सुख की अनुभूति होती है, हमें जो सुख प्राप्त होता है, उसका भी हमें एहसास करना चाहिए कि दूसरों के लिए कुछ कर कर कैसा महसूस होता है। ये हमें सीखना चाहिए। ठीक है। अब समुद्र का पानी आपने कभी देखा है? समुद्र का जल देखा है? देखो, जितना तेजी से आगे आता है, उतनी तेजी से पीछे भी चला जाता है। तो जीवन भी यही है, कभी आगे बढ़ते रहना, और कभी समय और परिस्थिति के देख के थोड़ा सा पीछे हो जाना, और फिर उतनी ही तेजी से, फिर उतना ही मेहनत करके फिर से आगे आना। पीछे जाने का मतलब ये नहीं है, देखो समुद्र का जल कितना कुछ सिखाता है कि हम पीछे आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहीं रुक गए, पीछे आके रुक गए, बल्कि उतनी ही जोश से, उतना ही हिम्मत से, उतना ही ताकत से, उतनी ही मेहनत से फिर से हम आगे जाएं। ठीक है। तो ये हमें समुद्र सिखाता है। पहाड़ देखो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, पहाड़ जहां पे है वहीं रहता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। उसे इसलिए अचल कहा जाता है। वो एक जगह अपने अस्तित्व नहीं मिटाता, जहां है वहीं रहता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो आप भी ऐसा बन जाइए। देखो, इससे पहले वाले पार्ट में सत्यपाल भी ऐसा ही था, एक तरह से वो पहाड़ जैसा था। उसके जीवन में कष्ट था, दुख था, गरीबी थी, पर उसने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा कि पैसा कमाने के लिए, अपनी घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसने गलत रास्ता अपनाया। नहीं, चंचल ने अपनाया, पर सत्यपाल ने नहीं अपनाया। तो वो पहाड़ जैसा है, अपने बातों पे अडिग रहना। कोई कितना भी आपको किस तरह तरह का प्रलोभन देके, तरह तरह की बातों को बोलकर आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करे, पर आप पहाड़ की तरह अपने इरादों पे, अपनी बातों पे, अपने वादों पे, है ना, अपने सोच पर अडिग रहो। और सारी चीजें सही होनी चाहिए। बात है नहीं समझ में? सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ गलत सोच लिए या कुछ गलत करने का ठान लिया और कोई हमें समझा भी रहा तो हमें नहीं समझना, नहीं, ऐसा नहीं होना है।
हमें पहले देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना सही होगा क्या नहीं सही है, वो सब चीजों का ज्ञान पहले लेना है। ठीक है, फिर हमें उस काम पे अडिग रह जाना है कि हमें कोई कितना भी समझा ले गलत बात, हम अपना सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कोई दिक्कत है? ये बातें समझ में आई आप सबको? ठीक है, अब पाठ है सदा परिश्रम करना सीखो। हमें परिश्रम मतलब होता है मेहनत, परिश्रम मतलब, परिश्रम मतलब, परिश्रम मतलब मेहनत। मेहनत। हमेशा हमें मेहनत करते रहना चाहिए। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो चलने के लिए मेहनत करता है, बोलने के लिए मेहनत करता है, कुछ सीखने के लिए मेहनत करता है, बैठने के लिए मेहनत करता है। आप पहली बार जब स्कूल आए थे, विद्यालय आए थे, सोचो क्या आपने उस समय मेहनत किया था कि नहीं किया था? किया था। आपने पेंसिल पकड़ना सीखा, आपने लाइन सीधा टेढ़ा लाइन खींचना सीखा। पहले आपका लाइन जो होता होगा, जो रेखा खींचते होगे वो टेढ़ी मेढ़ी होती होगी, फिर धीरे धीरे आपने सीखा सही से लिखना और आज आपकी एक लिखावट बन चुकी है, एक अच्छी लिखावट आपकी बनी है। कैसे बनी? वो मेहनत करने से। एक छोटा बच्चा भी मेहनत करता है और अब तो आप इतने बड़े हो गए हो, तो मेहनत करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में मेहनत करना है, कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, हर चीज में हमें हमेशा क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा। जिन जिन शब्दों के अर्थ मैं हर बार बताती हूँ वो सब लिखते जाइएगा। सदा मतलब हमेशा, ठीक है, सदा मतलब हमेशा। परिश्रम मतलब मेहनत, परिश्रम मतलब मेहनत। मातृभूमि, मातृभूमि किसे कहते हैं? जो हमारी माँ के समान भूमि। मातृभूमि मतलब माँ के समान, है ना। धरती जो हमें जन्म देती है वो माँ कहलाती है, कहलाती है कि नहीं कहलाती है? कल मदर्स डे था, आप सबने मनाया ही होगा, अपनी मम्मी का फोटो का स्टेटस लगाया होगा, उन्हें कुछ गिफ्ट लाके दिया होगा। ठीक है, तो मातृभूमि, माँ जो जन्म दे वो माँ, और जिस भूमि पर हम जन्म ले, जिस भूमि पर हम जन्म ले वो मातृभूमि कहलाती है। तो हम भारत में जन्म लिए, है ना, तो हमारी जो भूमि है, जो भारत की भूमि है, वो हमारी क्या है? मातृभूमि है। तो हर इंसान का अपना, हर इंसान का मातृभूमि अलग हो सकता है, जो जहां रह रहा है वो उसकी मातृभूमि है। तो जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं वो क्या है? मातृभूमि। मातृभूमि हित मरना सीखो। हित मतलब भलाई होता है, हित मतलब भलाई, हित मतलब भलाई, हित मतलब भलाई। अपनी मातृभूमि की भलाई के लिए, है ना। देखो ये देश है, ये हमारी पहचान है कि नहीं है? आप कहीं भी बाहर जाएं, क्या कौन है? इंडियन है, क्या है? भारतीय है। आप गर्व के साथ कहते हैं, है ना, गर्व आता है आपके हृदय में। तो आप उस मातृभूमि के लिए, आप माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप कहते हैं ना कि आप सबसे ज्यादा अपनी मम्मी से, अपनी माँ से प्रेम करते हैं, तो मातृभूमि से भी प्रेम कीजिए, क्योंकि वो भी आपकी जननी है। उस भूमि ने आपको जन्म दिया है, उस भूमि पे आप पले हैं, बढ़े हैं और आगे तरक्की करेंगे। तो उस भूमि की तरक्की भी करना, उस भूमि का भी ख्याल रखना, उस मातृभूमि की भलाई करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है ना। ये मातृभूमि की भलाई करना ये भी आपको सीखना है। ये नहीं, बहुत लोग देखो क्या करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है, बहुत लोग करते हैं कि पढ़े, इस भूमि पे जन्म लिए, इस भूमि पे बड़े हुए, पढ़ाई किया और फिर विदेश चले जाते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो भलाई किसकी हो रही है? उस देश की। आप अपनी मातृभूमि को भूल गए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? आप कहीं भी रहें, कहीं भी रहें, पर आपको दिमाग में ये बात रखना है कि आपकी मातृभूमि कौन है, कहाँ है, और उसकी भलाई के लिए आपको काम करना ही करना है। क्योंकि उसका भलाई होगा तो अपने आप आपका भला हो जाएगा। समझ में आया? उसका भला होगा, देश का भला होगा, मातृभूमि का भला होगा, तो अपने आप आपका भी भला हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी न दुख में डरना सीखो। देखो जीवन में दुख आते हैं, सबके जीवन में दुख आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, प्राणी नहीं है जो ये कहे कि मेरे जीवन में दुख नहीं आया है ना। सुख दुख एक चक्र है,
एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप हाथ देखो, आप हाथ इस तरफ से करो, ये इस तरफ से करो, दोनों हाथ ही है ना, हाथ है कि नहीं है, ये भी हथेली कहलाता है। कि आप इस तरफ से कहो या इस तरफ से, हथेली है। तो ये एक हाथ हथेली का एक रूप है, तो ये भी हथेली का रूप है। तो जीवन भी ऐसा ही है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, फिर दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये चक्र है जो चलता रहता है। कैसा है? एक चक्र की तरह है, चक्र की तरह है। दुख, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख, फिर दुख, फिर दुख, सुख। ऐसा ये चक्र चलता रहेगा। घुमाते रहिए, जीवन घूमते रहता है, इन्हीं इसी सुख दुख का चक्र में घूमता रहता है। हाँ, देखो आपकी जिंदगी का ना सबसे खूबसूरत क्या चीज है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। कि सुख है तो पूरा जीवन ही सुखी है, नहीं। दुख है तो पूरा जीवन ही दुखी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पल दुख के होंगे, कुछ पल सुख के होंगे। और सुख के पल की सबसे खूब बुरी बात, जो आपके जीवन में सुख का पल आता है उसकी सबसे बुरी बात है, खत्म हो जाता है ना। खत्म होता है कि नहीं, सुख के पल खत्म हो जाते हैं कि नहीं। आपका बर्थडे आता है, पूरा दिन आप पूरा साल सोचते हैं कि बर्थडे आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। बर्थडे आता है और फिर वो दिन कैसे खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, खत्म हो जाता है। वैसे दुख का पल भी होता है, वो भी खत्म हो जाता है। दुख का जो पल है ना, उसकी अच्छाई है कि खत्म हो जाएगा। सुख का पल उसकी बुराई है कि वो भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि खत्म तो दोनों को होना है। तो सुख में हमें क्या करना है, बहुत उत्तेजित नहीं हो जाना है, बहुत ज्यादा जोर से नहीं भर जाना है कि एकदम चिल्ला रहे अरे आज तो पार्टी, आज तो मस्ती करेंगे, सुख आ गया जीवन में। नहीं, धैर्य बना के रखिए, शांत बना के रखिए और मन को कहिए कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। और दुख है तब भी ऐसा ही कीजिए, तब भी धैर्य रखिए मन में, ठीक है चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। सुख के पल नहीं रहे तो दुख के पल भी आपके जीवन में सदा के लिए नहीं रहेंगे। समझ में आया? तो दुख में कभी भी डरना नहीं है, दुख में कभी भी डरना नहीं है। एक तो जीवन में आपके दुख है, ऊपर से आप डरोगे तो क्या होगा कि दुख सहने की शक्ति जो है आपकी वो कम हो जाएगी। दुख का तो सामना करना होता है ना, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, हंस के करें या रो के करें, आपको उसका सामना तो करना ही करना है। तो अगर आप धैर्य रखेंगे, ये तो कोई नहीं कह रहा कि दुख है तो खुश हो जाइए, नहीं हो पाएंगे, संभव नहीं है। इंसान है, दुख है ठीक है, परेशानी आई है ठीक है, परेशान होइए, पर उसमें अपना धैर्य हिम्मत बल मत छोड़ दीजिए। मन को शांत कीजिए और उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, उस परेशानी का कैसे सामना करना है, उस मुसीबत को अपने जीवन से कैसे बाहर निकालना है, इसके बारे में सोचिए, है ना। अपना समय वहां लगाइए, ना कि बैठ कर रोने में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? मैं जो समझा रही हूँ मैं पूछूंगी, इसलिए हाँ ध्यान से सुनोगे। कष्ट कभी ना, कष्ट नो सभी का मैम। हरना सीखो। हमें दूसरों का कष्ट हरना सीखना चाहिए। आज देखो इतने महान महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, चाहे वो कबीर हो, रहीम हो, चाहे वो गांधी जी हो जिन्हें हम बापू कहते हैं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने दूसरे के जीवन के दुख को अपने जीवन का दुख बनाया। तो क्या हुआ कि जब इंसान को कुछ अपना हो जाता है ना, उसे ज्यादा सही से उसका संभालता है। तो दुख आया, उसे दूर करने की कोशिश की, तो उन्होंने जब दूसरों की भलाई की तो उनका भी भलाई हो गया, हुआ कि नहीं? आज आप कहेंगे कि मैम गांधी जी का क्या भला हुआ, है ना, उन्होंने तो आजाद भारत को बहुत ज्यादा दिन तक देख भी नहीं पाए, उनकी मृत्यु ऐसे हुई। पर देखो आज पूरा देश उनके ना होने के बाद भी उन्हें बापू नाम से बुलाता है। आपने नहीं देखा, हमने सामने से उन्हें नहीं देखा ना मिले, पर फिर भी उनके अच्छाई के कारण, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया उनके कारण हम उन्हें बापू कह के बुलाते। कितना बड़ा सम्मान है उनको मिला है कि जब तक ये भारत रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक लोग उन्हें बापू कह के पुकारेंगे। ये सम्मान मिला उनको। जवाहरलाल नेहरू है, उन्हें लोग चाचा करके बुलाते हैं। कितना बड़ा सम्मान है, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी मिले हैं ना जाने, फिर भी उन्हें एक रिश्ता बन गया उनसे कि ये सम्मान आपको मिलेगा। जब आप दूसरों के हो जाएंगे ना, तो पूरी पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, पूरा देश आपका हो जाएगा। तो आप दूसरों का भला करना सीखते जाइए, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी आपको वो भलाई पलट कर वापस आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, अपने पथ पर बढ़ना सीखो। पहले तो सबसे पहला
विद्यार्थी जीवन में जो सबसे पहला काम है, वो सबसे पहला काम, पहले अपना जीवन का क्या रास्ता है, अपने जीवन को एक रास्ता दीजिए, एक पथ दीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ऐसे बनना है। ठीक है, पहले एक रास्ता अपनाइए, फिर उस रास्ते पे कैसे चलना है, अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से अपने से जो बड़े हैं आपके, उनसे पहले समझिए कि इस रास्ते पे कैसे चलना है। क्योंकि चलने के लिए मार्गदर्शक की जरूरत बहुत होती है। मार्गदर्शक मतलब समझते हो, जो रास्ता दिखाए, जो रास्ता दिखाए, है ना। तो जो रास्ता दिखाए वैसा कोई आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, चाहे वो आपके माता पिता हो, शिक्षक हो, आपके बड़े भैया दीदी हो, कोई भी हो, मार्गदर्शक बनाइए। और जब उन्होंने बता दिया कि इस रास्ते पे ऐसे चलो, तो वैसे आप चलिए। ये नहीं कि आप पलट जाइए कि आज ये बनना था, कल दूसरा कुछ बनने के लिए बन। एक रास्ता अपने जीवन को जरूर दीजिए, एक पथ अपने जीवन को दीजिए, और उस रास्ते पर चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी समस्या का सामना करना पड़े, उस रास्ते से मत हटिए। क्योंकि मंजिल पर पहुंच जाना ठीक है, पहुंच जाता है इंसान, वो रास्ते पे चलना मुश्किल है। मंजिल मिलना ठीक एक समय बाद मिल जाएगा आपको, तो रास्ते पे आई कठिनाइयों का सामना, समस्याओं का सामना आप कैसे करते हैं, लोग ये याद रखते हैं। समझ में आए? आज आपने 12th फेल मूवी देखा है सब, आप सबने? नहीं देखा है तो देखिए, ठीक है। यस मैम, देखें। तो आपने देखो उसमें कि उसका जीवन कितना, उसने एक बार सोच लिया कि उसे चीटिंग नहीं करना है और उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, जो भी उसे बनना था। एक बड़ा उसने अपने जीवन को पथ दिया, जीवन को उसने एक पथ दिया, ठीक है। अब उस जीवन के पथ पर चलने के लिए उसके जीवन में कितनी समस्या आई। उसका बैग चोरी हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, उसके दादी, उसकी दादी जो है वो उसकी उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है। पर ऐसा नहीं किया उसने कि वो अपने जीवन के रास्ते को भूल गया कि नहीं अब मैं कुछ और बन जाऊंगा, ये बनने में मुझे, ये अब मेरा ये लक्ष्य प्राप्त करने में, मुझे ये मंजिल हासिल करने में बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं कैसे बनूंगा, इतने बड़े बड़े लोगों का नहीं हो रहा, जो इतने बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मेरा कैसे होगा। उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने ये सारे नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया, जबकि उसके जीवन में काफी कष्ट सीमा था, फिर भी उसने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि सकारात्मक सोच के नहीं मैं कर लूंगा, एक बार हो जाएगा, हो जाएगा। छोटे से छोटा काम उसने किया उस बड़ी मंजिल को पाने के लिए। इसलिए जब आपको बड़ी मंजिल पानी है, कुछ बड़ा जीवन में करना है, तो आपको छोटे छोटे काम, छोटे बड़े हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ, ये बहुत जरूरी है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको करना है। कोई भी काम को पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ कीजिए। मंजिल कैसे नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, आपके पास मंजिल आएगी। आप कोशिश तो करके देखिए, एक बार हिम्मत तो कीजिए कि हम, ये मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं इसे बन के ही करके ही दिखाऊंगा। बस कुछ नहीं करना है आपको। आगे बात समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? गौरव गिरी पर चढ़ना सीखो। गौरव, गौरव मतलब गर्व, गौरव मतलब गर्व, ठीक है, गर्व। गिरी मतलब पहाड़ होता है, गिरी मतलब पहाड़, ठीक है। अपने जिस चीज पे आप गर्व कर सको। देखो आप जीवन में कुछ अच्छा करोगे तो सिर्फ आपको अपने ऊपर गर्व नहीं होगा, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को, आपके शिक्षकों, सबको गर्व होगा। ये जो गर्व का पहाड़ है, ये जो गर्व का पहाड़ है, इस पे चढ़ना सीखिए। करने का मतलब क्या, ऐसा काम कीजिए कि आपको अपने ऊपर गर्व हो, आपके आस पड़ोस के लोगों को आपके ऊपर गर्व हो। समझ में आया? हमें खुद पे गर्व होना चाहिए और हम ऐसा काम करें कि हमारे आसपास के सभी लोगों को हम पे, मुझ पर गर्व हो, है ना। गर्व करना बहुत जरूरी है, आप अपने पे गर्व कीजिए। हाँ, घमंड और गर्व में बहुत सामान्य है, थोड़ा सा एक धागा जितना अर्थ है। कैसे, कोई बता सकता है कि गर्व और घमंड में क्या अंतर है? अगर प्रीति कहती है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, प्रीति अगर कहती है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, ये गर्व है, ठीक है।
प्रकृति प्रीति कहती है कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ती हूँ, मेरे जैसा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, मेरे से अच्छा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, ये घमंड है। ठीक है, अपने बारे में अच्छा बोलना बहुत अच्छे, पर अपने से बाकी किसी को ऊंचा नहीं समझना, सबको अपने से नीचा समझना, ये घमंड है। समझ में आया? तो आपका गर्व आपको ऊपर लेके जाएगा, पर आपका घमंड जो है वो आपको नीचे लेके आएगा। समझ में आया? तो हमें खुद पे क्या करना है? गर्व करना है, ऐसा काम करना है कि मुझे और मेरे आसपास के लोगों को मुझ पे गर्व हो। ठीक है, समझ में आया? अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो। देखिए, अब तो पुस्तक पढ़ना तो बहुत बड़ी बात तो बोल दिया, आजकल मोबाइल से फुर्सत कहाँ मिलती है, तो मोबाइल पे भी अच्छी अच्छी किताबों को सर्च कीजिए, ढूंढिए, है ना, बहुत सारी किताबें हैं, उन्हें ढूंढिए और अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखिए। उससे क्या होगा, पहले तो आपको पढ़ने का जो लय है वो बनता चला जाएगा, दूसरा आपको तरह तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे। आज आपने उसके बारे में पढ़ा, कल उसके बारे में पढ़ा, जैसे भी सत्यपाल के बारे में पढ़ा आपने, है ना, तो सीखा एक चीज। वैसी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आपके दिमाग में आते चले जाएंगे, और जहां अच्छे विचार होंगे आपके दिमाग में, वहां पे बुरी चीजें अपने आप आपके दिमाग से बाहर आई, घुसने का जगह ही नहीं होगा। दिमाग तो इतना सही है ना, दिमाग तो इतना सही है, उसमें अगर अच्छी बात, दिमाग इतना, ये मैं ज्यादा बोल रही हूँ, है ना, सिर तो दिमाग का एक जगह है, उसमें अगर अच्छी बातें आप पूरा भर दो, अच्छी बातों को भर दो, तो बुरी बातें घुसेंगी कैसे? उसे आप पहले टीटी की तरह नीचे उतार दो कि नहीं नहीं टिकट नहीं है तुम्हारे पास, नीचे उतरो। अच्छी बातों को बोलिए, अरे आपके पास टिकट है, फर्स्ट क्लास का, घुसिए अंदर, सेकंड क्लास का, और अंदर छेल से बैठिए, है ना। तो बुरी बातों को एकदम नीचे उतार देना है कि नहीं आपके पास कोई टिकट नहीं है, नीचे उतरिए, और अच्छी बातों को एकदम फर्स्ट क्लास में बैठाना है ना। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ने से क्या होगा कि सारे अच्छे विचार आपके दिमाग में आते चले जाएंगे, और जहां अच्छे विचार होंगे वहां आप अच्छे बनते जाएंगे, और जहां आप अच्छे बने आपको एक अच्छी मंजिल मिलेगी, और जहां आपको अच्छी मंजिल मिली, हमें, आपके माता पिता को, आपको और आपके देश को, सबको किस क्या होगा, आपके ऊपर क्या होगा? गर्व होगा। समझ में आ गया? गर्व चलो होगा। ठीक है, यहाँ तक आज पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है मैम, उसको कॉपी में लिख सकते